इस वीडियो में ज़रा सा भी आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि मैं एक मिडिल क्लास लड़का हूं। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब देना। अगर दे सकते हो कमेंट में, तो जितने भी लोग भी दे रहे हैं या देख रहे हैं वीडियो को, जवाब ज़रूर देना। क्या तुम गरीब हो या फिर तुम मिडिल क्लास हो? तुम हो क्यों गरीब? तुम मिडिल क्लास हो क्यों? क्या तुम्हें ये नहीं पता कि पैसों की वैल्यू कितनी है? मुझे पता है, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। मेरी छोड़ो, मैं कम से कम कर तो रहा हूँ, तुम क्यों नहीं कर रहे? मैं क्या कोई खास हूँ? या हम जैसे लोग जो वीडियो बना रहे यूट्यूब पे कुछ पागल हैं कि पैसे वैसे नहीं आते यूट्यूब से? तुम लोग क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारे सपने हैं बहुत बड़े बड़े, पर क्यों नहीं कर रहे तुम लोग? तुम्हारा क्या अलग से टाइम आएगा करने का? टाइम तो जब आएगा तब आएगा, पर अभी क्यों नहीं कर रहे? जो फालतू का तुम लोग वेस्ट कर रहे हो अपना वक्त, उस टाइम पे तुम लोग कर सकते हो, पर नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पैसों की वैल्यू नहीं पता। मैं बताता हूँ, पैसे आने के बाद क्या होता है। तुम्हारी इज्जत घर में बढ़ जाती है, लोग तुम्हारी घर में सुनने लगते हैं, लोग तुम्हें सीरियसली लेने लगते हैं कि हाँ ये बोल रहा है तो कुछ सोच समझ के ही बोल रहा होगा। जब तुम पैसे घर में देने लगते हो तब वो दोस्त जो तुमसे दूर भागते थे, वो लड़कियां जो तुम्हें इग्नोर करती थीं, पैसे आने के बाद वो तुमसे चेपू होने लगती हैं, बेसिकली चिपकने लगती हैं। या फिर चिपकने लगती मतलब वो चिपकने लगते नहीं, चिपकने लगते थे मतलब तुमसे बात करने की कोशिश करती हैं। बात करने की वो दोस्त जो तुमसे भागते हैं दूर, वो तुमसे और दोस्ती गहरी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास एक चीज़ है, पावर है, जिसको हम लोग मनी बोलते हैं। वो वैल्यू प्रोवाइड करने वाली पावर तुम्हारे पास है। तुम उनको कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो पैसे के थ्रू। इसलिए पैसे आने के बाद तुम्हारे घर में इज्जत बढ़ेगी, घर में वैल्यू बढ़ेगी, लोग तुम्हें सीरियसली लेना शुरू करेंगे। दोस्त, लड़कियां, गर्लफ्रेंड जो भी तुम्हें सीरियसली लेंगे, तुम्हारी बातों की वैल्यू करेंगे। हाँ ये बोले तो कुछ सोच कर बोल रहा होगा, और तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर नहीं समझ रहे तो फ्यूचर में तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। तो तुम लोग ये सोच क्यों नहीं पाते? क्योंकि तुम लोग पूरी दिन फ़ोन लेकर बैठे रहते हो। बेसिकली तुम्हारे पास डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। डिस्ट्रैक्शन से मतलब, डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा है फ़ोन। आजकल के यूथ में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हम लोग फ़ोन को ही बोलेंगे। जब हमारे मम्मी पापा, जब हम लोग छोटे थे, यही बोलते थे ना, और फ़ोन चला और फ़ोन चला। अब नहीं बोलते, क्योंकि तुम लोग हो चुके हो बेहया। इसको बेहया जो भी बोलते हैं, हो चुके हो। वो लोग भी थक चुके हैं बोल बोल के कि फ़ोन मत चला, क्योंकि उन्हें पता है फ़ोन चलाने से क्या होता है। क्योंकि वो हरकत तुम्हारी नोटिस कर रहे हैं। तुम तो फ़ोन नहीं चलाते थे तब तुम कैसे थे, तुम्हारा बिहेवियर उनके टूवर्ड्स कैसा था, और अब जब तुम फ़ोन चलाते हो पूरा दिन, अब बिहेवियर कैसा है तुम्हारा। अगर तुमने उनकी बात अभी नहीं मानी, उनकी या किसी की बात, अगर तुमने अपना डिस्ट्रैक्शन हटाया नहीं, चाहे किसी भी चीज़ का हो, लड़कियों का डिस्ट्रैक्शन हो, लोगों से मतलब लड़कियों से, हज़ारों लड़कियों से इंस्टाग्राम पे बात करने का हो, अगर रियल लाइफ में बात करते हो स्कूल वगैरह में, तो बात अलग है। तब तुम्हारी सोशल स्किल डेवलप हो रही, मतलब तुम कुछ ना कुछ कर रहे हो। पर अगर तुम लड़कियों के पीछे पागल रहते हो, भागते हो उनके पीछे बात करने के लिए, इंस्टाग्राम पे डीएम हर जगह फैलाए रहते हो अपना डीएम, स्क्रॉल करते करते थक जाओ, इतने डीएम्स में पड़े रहते हो तुम, तब तुम्हें ज़रूरत है फ़ोन को छोड़ने की। स्नैपचैट पर अगर लड़कियों के साथ स्ट्रीक बनाते हो, जो पिक्सल 4 पिक्सल की स्ट्रीक होती है, अगर वो बनाते हो तो भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले तुम इस डिस्ट्रैक्शन हटाओ अपने लाइफ से, जैसे कि स्नैपचैट डिलीट करो, इंस्टाग्राम डिलीट करो, फ़ोन हटा दो। तभी तुम सोच पाओगे, तभी तुम्हारी लाइफ का पर्पस मिलेगा, तभी तुम उस पर काम करोगे, और तभी तुम्हारे दिमाग में जो कूड़ा भरा पड़ा है ना, जो तुमने पौन देखा है, इतना लोगों से फालतू की बातें की हैं, गंदी सोच, जब तक ये कूड़ा कबाड़ निकलेगी नहीं तुम्हारे दिमाग से, तब तक अच्छी सोच तुम्हारे दिमाग में घुसेगी नहीं, तब तक तुम सोच नहीं पाओगे कि आखिरकार तुम्हारा मकसद, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तुम किस चीज़ में काम आखिरकार करना चाहते हो। पहले इन सभी डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ, फिर उसके बाद सोचो कि आखिरकार पैसे कैसे कमाएं, क्योंकि बिना इसके तुम लोग पैसे नहीं कमा पाओगे। चाहे तुम कितनी भी वीडियोस देख लो, तुम 1 महीने फ़ोन छोड़ो, तुम्हारा दिमाग ऑलमोस्ट साफ हो जाएगा, तुम्हारी जो मेंटेलिटी होगी वो चेंज हो जाएगी दुनिया को लेकर, तुम्हारा अटेंशन स्पैन भी स्ट्रांग हो जाएगा। जो वीक हुआ पड़ा रील 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 देख देख कर,
वो ठीक हो जाएगा। तुम जो बुक पढ़ते पढ़ते किस स्कूल में तुम लोग बेसिकली पूरा दिन क्या करते होगे, सुबह उठते होगे, खाते होगे, अगर नहीं खाते होगे हगते होगे, जागते होगे स्कूल, बस वो भी लेट उठते हो, बिना नहाए चल जाते हो स्कूल, स्कूल से 6 घंटे पेल के वेस्ट करके आते हो घर, घर पे पढ़ते होगे, शायद ही पढ़ते होगे, या फिर ट्यूशन जाते होगे, या फिर ट्यूशन में भी शायद ही पढ़ते होगे, पीछे बैठ के मटर गश्ती करते होगे, फिर घर आते होगे, फिर अगर होमवर्क वगैरह मिला होता है या फिर सीनियर क्लासेस में हो 9-10 में पढ़ते होगे, अगर पढ़ते होगे तो, अगर नहीं पढ़ते तो बाहर में जाओ, पढ़ते हो या नहीं ये भी कंफर्म नहीं है तुम्हारा, तो तुम्हारा दिन पूरा इसी में, इसी साइकिल में, इसी रूटीन में बीत जाता है। ना तुम वर्कआउट करते हो, ठीक है मान लो तुम वर्कआउट भी करते हो, तुम्हारी अच्छी फिजिक भी बन जाती है फ्यूचर में 21-22 की उम्र में, बस तुम्हारे पास पावर नहीं है जिसको हम लोग मनी बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल की लाइफ में। तुमसे कोई शादी नहीं करेगा अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि उस लड़की को तुम अच्छी लाइफस्टाइल नहीं दे सकते, तुम अपने माँ बाप को दवाई नहीं दिला सकते उनके बुढ़ापे में। पैसे की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं बोलता हूँ गर्लफ्रेंड भी बनाओ, दोस्त भी बनाओ, दोस्तों से बात भी करो, पैसे भी कमाने पे ध्यान दो, बॉडी भी बनाओ, सोशल स्किल्स भी इम्प्रूव करो, पाँचों चारों छहों चीज़ जितनी भी चीज़ें हुई सबको एक साथ लेकर चलो। अगले 5 साल तुम एक कॉपी पेन ले लो, उस पर लिख लो अगले 5 साल में तुम्हें क्या करना है, अगले 5 साल बाद तुम खुद को कहाँ बेसिकली देखना चाहते हो। जब तक तुम ये नहीं करोगे, जब तक तुम अकेले कोने में बैठ के सड़ के ये नहीं सोचोगे कि आखिरकार तुम्हारा सपना क्या है, तुम्हें करना क्या है, तब तक तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। और अगर तुम जिम की फीस भी मम्मी पापा से मांग कर भरते हो, कोचिंग की फीस भी, ठीक है 12th तक मान ली मम्मी पापा से पैसे ले लिया, और उसके बाद क्या, उसके बाद भी तुमने अगर मम्मी पापा से पैसे लिए, तुम किस मुंह से मांगोगे। अगर तुम असली मर्द होगे, असली लड़के होगे, अगर तुम्हारे अंदर शर्म होगी, तुम्हें शर्म आएगी उस टाइम पे जिस टाइम पे तुम मम्मी से पैसा मांगोगे, मम्मी स्कूल की फीस दे दो, जब तुम्हें वो 5,000 10,000 जितनी भी फीस होगी स्कूल की वो देंगे तुम्हें, तब समझ आएगा। ऐसे नहीं। आजकल के जो चूतिए लड़के हैं उनको पता नहीं क्या भूत चढ़ गया है, एक KTM लेकर, एक कोई स्पोर्ट्स बाइक, सुपर बाइक लेकर, आईफोन लेकर, भले ही घर झोपड़ी में रहते हो, पर इनके पास एक फ़ोन ज़रूर होगा, वो भी आईफोन। इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा रीलें भी आती हैं, बाप लुंगी में पीछे खड़ा है, माँ इधर बैठी है, ये सैड है, बेटा उधर गाड़ी के वो उठा है, पर्दे उठा रहा है, बेटा आईफोन की वो बॉक्स खोल रहा है, पर फेस देखो अपनी माँ बाप का यार। इतने बेहया लड़के हो चुके हैं आजकल के यूथ, इतनी ब्रेन वॉश हो चुका है सबका कि आईफोन से ही लोग अमीर दिखते हैं। अमीर कौन होता है? अगर तुमने अमीर लोगों को देखा होगा ना, कभी वो शो ऑफ नहीं करते हैं। शो ऑफ चंगुल में हम ही लोग फंसते हैं, जो मिडिल क्लास होते हैं, जो गरीब होते हैं। इसी चक्कर में हम लोग फंसते हैं कि अच्छे से शादी करनी है, बच्चे की पढ़ाई अच्छे से करनी है, ताकि लोग हमें कुछ बोले ना। सोसाइटी के दबाव में आके हम जैसे मिडिल क्लास गरीब लोग फंसे रह जाते हैं। शो ऑफ एक बहुत ख़राब चीज़ है। तुमने खुद देखा होगा अमीर लोग कभी शो ऑफ नहीं करते। अगर तुम रियल में अमीर होगे, तुम फॉर्च्यूनर में लोअर चड्ढा पहन के चले जाओगे, चप्पल पहन के बाहर निकल जाओगे, तो भी तुम्हें लोग अमीर ही समझेंगे। अगर तुम हीरो होंडा या फिर इस एक्टिवा स्कूटी में तुम सूट पहन के जाओगे, एयर जॉर्डन के 1.5 लाख के शूज़ पहन के जाओगे, तो भी तुम्हें लोग फटीचर गरीब, तब तो तुम्हें लोग छपरी समझेंगे। अगर वही तुम एयर जॉर्डन के शूज़ छपरी बन के तुम रेंज रोवर से उतरोगे, तब तुम्हें लोग अमीर समझेंगे, तुम्हें जेंटलमैन समझेंगे। चाहे तुम इस बात को अपने दिमाग में घुसाओ चाहे ना घुसाओ, ये बहुत डीप बात है, ऐसे चूतियों को समझ नहीं आएगी। अलमीरा में लॉक कर दो फ़ोन, अपने पापा को दे दो। अगर पापा से अपने बोल दो ये चीज़ की तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से बेसिकली दूर रहना है। जैसे कि फ़ोन को अपने पापा को दे दो, उनको बोल दो जब मैं फ़ोन मांगूँ तो एक थप्पड़ रख दें। और दूसरी चीज़, शो ऑफ के चक्कर में नहीं आना है। जैसे मैंने समझाया, अगर समझे नहीं तो फिर से वीडियो बैक करके देख लो दोबारा से, क्योंकि ये चीज़ें बहुत डीप होती हैं, बहुत जल्दी लोगों को नहीं समझ आती, क्योंकि आजकल लोगों का ब्रेन वॉश हो चुका है। और हाँ, अगर तुम्हारे अंदर भी आईफोन लेने का ख्याल आ रहा है ना, तो एक बार अपनी मम्मी पापा का चेहरा देखना काम करते हुए, तब तुम्हें समझ आएगा। ऐसे नहीं। और रियलाइजेशन तुम्हें तब होगी जब तुम्हारा एक बेटा का और तुमसे आईफोन की ज़िद करेगा, या फिर
वो तुमसे किसी खिलौने की जिद करेगा, तुम्हारे पास फूटी कौड़ी नहीं होगी इसको दिलाने के लिए वो खिलौना, तब तुम्हें समझ आएगा कि पैसों की वैल्यू क्या होती है।